जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे जो कि हमारे क्लाइंट की है, जिनकी करंट एज 50 ईयर्स है, लेडी है और ये राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से जानेंगे डेस्टिनी की प्रेडिक्शन, फिर चलेंगे राइट हैंड से वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन को, फिर फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखा की जो प्रथम की स्थिति है काफ़ी बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ बढ़ रही है। इनका इस तरीके से बढ़ना निश्चित तौर पर जीवन शक्ति की बेहतर स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। जब भी ऐसी चीज़ें बनेंगी बिना यव रेखा के और क्लियरली एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे, ऐसे व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों पक्ष काफी मजबूत रहता है और फिनेंशियली, मेंटली और सोशल लेवल पर आपकी धमक, आपकी मौजूदगी अच्छी खासी बनी रहती है, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ महीन रेखाओं की स्थिति ऊपर के इस लेवल पे बन रही है, जिसका बनना कतई भी अच्छा नहीं है। ये थोड़े से संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश करती है और काफी मेहनत से आप जीवन में जो कुछ भी पाते हैं वो आप तक पहुंच पाता है। बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना मेहनत करे आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। इसके अलावा द्वितीय रेखा की बात अगर हम कर पा रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के फिनांस संबंधित, तो फिनांस जातक का काफी यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। फिनेंशियली आपकी स्ट्रांगनेस बनी रहने वाली है, पैसों की कोई कमी आपके जीवन में कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा मध्य के इस क्षेत्र में देखें तो दोनों के मिडिल में एक लाइन चल पड़ी है। इस लाइन का होना यहाँ पे सपोर्ट करने का कार्य करता है मुश्किल परिस्थितियों में। कई सारी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में अप टू 40 ईयर्स आए हैं जिसे किस्मत ने एक झटके से आपके पक्ष में कर दिया है। अदरवाइज चीजें बिल्कुल विपरीत जा रही थी, आपके विरुद्ध जा रही थी, जहाँ पे कई दफे आपको लगा होगा कि जिंदगी आपकी बिल्कुल पटरी से उतर गई है और पता नहीं आगे अब क्या होगा, लेकिन गॉड ग्रेस, गॉड की हथेली आपके सर पे लगातार बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं सुख की स्थिति की। सुख का जीवन में बेहतर ढंग से तालमेल बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिखरी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यश की अगर बात करें तो सामान्य स्थिति में है, तो अगर किसी की आप मदद करती है तो काफी अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे हम जुपिटर के इस माउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है। गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि सैटर्न के करीब में आके ये ना ऊपर की तरफ उठती चली गई है, इसमें उभार हो गया है और बाहर के क्षेत्र में स्पिरिचुअल लाइन जो है आगे की तरफ बढ़ी है। इसके ऊपर एक बढ़िया सा ट्रायंगल की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। मिडिल में कई सारे स्क्वायर के साइन यहाँ पे आपके लिए बने पड़े हैं। एक विभिन्न सारी परिस्थितियों को दर्शाती है जिसमें जातक अपनी एज के 30 ईयर्स तक जातक को काफी मशहूर और फेमस होना चाहिए था। जातक को अच्छी खासी शोहरत मिलनी चाहिए थी, नाम मिलना चाहिए था, अच्छा पद मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर की जो चीजें हैं और जिस प्रकार से रेखाओं का खंडन हुआ है और तिरछी रेखाओं की स्थिति है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण, छोटी छोटी कमियों के कारण आप अपने लाइफ में मिलने वाले बड़े बड़े शोहरत और बड़े बड़े नाम से आप वंचित हो जाते हो। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा हार्म करने वाली नहीं है। ऑलरेडी 18 ईयर्स का टाइम इसने ले लिया है और अप टू 54 ईयर्स ये फिर से आपको लाइमलाइट में लेके आने को विवश है, यानी कि उससे ज़्यादा देर ये नहीं कर सकती है। और आप अपने हुनर के कारण, जो आपके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके अंदर जो कुछ कला होगी, चाहे वो लिखने की ले लो, चाहे प्रेजेंटेशन की ले लो, प्रस्तुत करने की चीज़ों की ले लो, इन सब चीज़ों के द्वारा आप फेमस होने की स्थिति में है और आपका नाम अच्छा खासा आगे की तरफ बढ़ने की स्थिति में आ जाएगा। स्पिरिचुअली भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है और आपके अंदर आस्तिकता बड़ी बड़ी है। जो भी आपका रिलीजन होगा उसके प्रति आपका जो नज़रिया है वो काफ़ी क्लियर है और आप उस पर हद से ज़्यादा आप बिलीव करते हैं और इंसानियत जैसी चीज़ें को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके फेवर में है। और सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सैटर्न की पोजीशन आपके पक्ष में है, तो मेंटली आपको हमेशा स्ट्रांग बना के रखने वाला है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आपको घबराने नहीं देगा और उस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर पाने में सक्षम होंगे। किसी भी प्रकार का जादू टोना आप पे कभी किसी भी तरीके से असर नहीं करेगा और फिनेंशियली हमेशा सिचुएशन आपके कंट्रोल में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे रहेगी। ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका बुढ़ापा सुखमय होगा। बुढ़ापे में ऐसा नहीं होगा कि हॉस्पिटल में 6 महीने आपको गुजारने पड़े या 10 दिन भी गुजारने पड़े। इसके अलावा बात करेंगे आपके सन के इस माउंट की। सन के यहाँ की सिचुएशन आपके हक में है, अच्छी खासी है, लेकिन नीचे क्रॉस की सिचुएशन होने के कारण आपको वो नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। जो डिजर्व आप करते थे वो चीज़ें आप तक यहाँ नहीं पहुँच पाई है। लेकिन इसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें आपके आसपास ही हैं और आपको शोहरत और नाम और सम्मान
सब कुछ आपके आसपास है और मिलेगा, और खुद की भी अर्निंग आपकी अच्छी खासी अपने लाइफ में आप कर पाने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि कैपेबल होंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम आपके मरकरी के अमाउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? काफ़ी अच्छी है। आप हर एक चीज़ों में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आप चीज़ों को बहुत आगे तक और बहुत पीछे तक उन चीज़ों के बारे में सोचते हो, उनके बारे में उनके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, वो किस तरीके से आपके लाइफ को इफेक्ट करेंगे, आपके चिल्ड्रंस, आपके किड्स के लिए वो कैसे होंगे, इन सब के बारे में सोच के फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचते हो और कोई भी ओपिनियन देते हो। एक काफ़ी बेहतरीन स्थिति है। इसके अलावा आपके मंगल के दूसरे छोर में बात करें तो यहाँ पे एक बेहतरीन त्रिशूल की स्थिति बनी हुई है, जो कि काफ़ी शुभ और काफ़ी सुंदर है। जब भी ऐसी स्थिति मंगल के इस माउंट पे बनेगी, जातक अपने जीवन में बड़ी से बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, यानी कि बड़ी से बड़ी मुश्किल आएगी ना, उस पर भी आप जीत हासिल कर लेंगे। कभी भी कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक बस आप ही जीतेंगे। उस संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसकी सुबह आपसे ही होगी। द्वितीय मंगल की स्थिति देखेंगे अगर, तो देखो आपका एक क्वेश्चन था फॉरेन का। फॉरेन की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल क्लियर कि आप लास्ट 25 ईयर्स से आप कोशिश कर रही हैं और 30 ईयर्स से, लेकिन फॉरेन का कोई भी चांसेस आपके लिए नहीं है, फिलहाल भी नहीं है। तो एक छोटे से विजिट के आसार आपके लिए हैं, वो भी 54 ईयर्स जब आपकी होगी, जिस समय आपके तारे प्रबल हैं उस टाइम। उससे पहले तक आपके लिए कोई भी योग नहीं है। तो रियली सॉरी, मुझे बोलते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन पाम नहीं दे रही है मौके। इसके बाद हम बात करेंगे आपके वीनस के माउंट की। यहाँ की सिचुएशन आपके पक्ष में है, आपके अकॉर्डिंग है। तो होम की फैसिलिटी आपको प्राप्त होगी, यानी कि घर अच्छा खासा मिल जाएगा, व्हीकल आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा है, और लाइफ में लग्जरी बनी रहेगी, किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है। सन पे आपके कुछ इश्यूज थे, तो बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके मून के इस अमाउंट को हम देखते हैं। मून का अमाउंट काफ़ी अच्छा है। आपकी जो मदर थी ना, तो रोज़ सुबह उठो ना, तो सबसे पहले अपने दोनों हथेली देख लेना और अपनी मदर को याद कर लेना। ठीक है, आप अपनी मदर को जब तक याद करेंगे आपके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी रहेंगी और आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा इससे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि माँ आपकी इस दुनिया में हो या ना हो, उनका इफ़ेक्ट, उनका प्रभाव आपके जितने भी भाई बहन होंगे सब पर है और आपके ऊपर काफ़ी हद तक है। ठीक है, इनफैक्ट कि आपके वो लकी चार्म है, हमेशा याद करना चाहिए आपने उन्हें। इसके अलावा बात करते हैं आपके फिट लाइन की। फिट लाइन की सिचुएशन यहाँ पे जातक के पक्ष में है, यानी कि आपके पक्ष में है और बेहतर कार्य कर रही है, तो लाइफ में आगे बढ़ाने की ही स्थिति में बनी रहेगी। कभी भी किसी प्रकार से आपको नुकसान की स्थिति की तरफ नहीं ले जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ऊपर के क्षेत्र में एक फिश का सिंबल है। फिश का सिंबल जैसा कि हमेशा से मैं बताता आया हूँ, केतु के माउंट को छोड़ के और कहीं भी होना आपके लिए नुकसान का कारण ही होता है। चूंकि ये हेडलाइन पे है, तो कई दफ़े आपको आपके दिमाग को ना बिल्कुल संकीर्ण बना देगा, नैरो बना देगा। चीज़ों को सोचने का तरीका और नज़रिया आपका इस तरीके का रहेगा ना कि बनती चीज़ें भी खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब भी किसी पे गुस्सा है ना या कुछ बोलना हो, तो अच्छी तरीके से पहले क्या करो कि वहाँ से दूर हट जाओ, या फ़ोन पे हो तो फ़ोन कट कर दो और पहले सोचो कि चीज़ें किस तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप आवेश में आते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, फिर आप कुछ से कुछ भूल जाते हो और उससे ज़्यादा खुद में टेंशन लेते हो, और फिर आपको मेंटली, बॉडी वाइज हर एक तरीके से आप हार्म करने का काम करती है। ठीक है, तो शांत से आपको आगे की तरफ सोचना चाहिए। इसके अलावा बार बार आपके दिमाग को नहीं पटरी से हटाने का काम करता है, रूट से हटाने का कार्य करता है, ट्रैक से बार बार हटाता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, कभी कभी इतना ज़्यादा सोचने लगते हो ना कि कुछ देर के बाद खुद दिमाग को झटका दे के लाते हो, यार मैं क्यों इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। और इतना ज़्यादा सोचना निश्चित तौर पे आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको बचना चाहिए। क्या आप बिजनेस में सफल होंगी? आप ऑनलाइन बिजनेस करो ना, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे उसमें, आपके लिए वहाँ पर सिचुएशन भी आपके कंट्रोल में रहेंगी, कोई इशू नहीं है, आप करो। शुरुआत में 2 to 3 इयर्स आपके लिए परिस्थितियाँ, सिचुएशन अजीब मालूम पड़ेगी, लेकिन मैं कुछ उपाय बताऊँगा, वो करने के बाद आप करना। अब देखना पहले दिन से 21वें दिन के अंदर में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा
और बेहतरीन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दिमाग को थोड़ा सा स्टेबल रखें, उससे वो भटका रहा है आपको, उसके भटकाव से बचे। इसके अलावा जो आपकी हॉटलाइन है, हॉटलाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। त्रिशूल बनते बनते रह गई है, ठीक है, लेकिन इनका प्रभाव आपके पक्ष में ही है और आपके लिए अच्छा काम यहाँ पे करने वाला है। तो क्या रहेगा कि जीवन में ईमानदारी अच्छी खासी बनी रहेगी, शांति अच्छी खासी बनी रहेगी, आपके हाथ से किसी को किसी टाइप से दुख की स्थिति नहीं बनेगी और जीवन सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे आने वाले टाइम में अप टू फरवरी टू मार्च 2021 बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो कि लंबे टाइम से आपके लिए मुसीबत का कारण है, वो सब सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है और बड़ी राहत आपको मिलेगी। ठीक है, तो एंजॉय दिस मोमेंट। एंड फिर आपके मिडिल में जो कुछ चीज़ें बन रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल लाइन से क्रॉस की सिचुएशन बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी है और ये आपको अंतर्मुखी बनाती है और आपको सही चीज़ों का चयन करने में आपको सक्षम बनाती है। ये काफ़ी बेहतरीन स्थिति है और इसके कारण लाइफ में कई बार धोखे खाने से आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बस्ती चली आ रही है। कभी कभी आलस से आपके ऊपर हावी हो जाता है, उससे बचे थोड़ा सा, ठीक है, और खुद को हमेशा एक्टिव करके रखना आपके लिए अच्छा होगा। जीवन रेखा की अच्छी खासी स्थिति है, तो एक अच्छी खासी एज आपको मिली है। अब हम बात करेंगे आपके राइट हैंड की। राइट हैंड की क्या सिचुएशन बन रही है। राइट हैंड में जो सबसे बेहतर है वो है आपकी सन लाइन एंड फेट लाइन, दोनों आपस में यहाँ पे जुड़ चुके हैं और सन का इस तरीके से बेहतरीन सिचुएशन में होना आपके लिए बहुत ही, इनफैक्ट की बहुत से बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है, बहुत ज़्यादा। इसी के लिए मैंने बात की थी कि आपको जो शोहरत, जो नाम, जो इज्जत अप टू 30 to 36 ईयर मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें 18 ईयर्स डिले हो चुके हैं और अभी आपको 54 तक फाइनली मिलने वाली है। आप खुद पे भरोसा करें और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपके नाम की गूंज इंडिविजुअली किसी अलग माध्यम से मेरे पास तक आनी चाहिए और वो आ जाएगी। बस शुरू कर दो काम अपना। ठीक है, बात करते हैं आपके मरकरी के। मरकरी के माउंट की जो सिचुएशन है थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, ठीक है, बार बार पीछे की तरफ आपको धकेल रही है। आपको सारे काम करते हुए खुद पर यकीन रख के और आपको काम करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी कमियों को दिखा रही है। इसमें क्या होता है, छोटे टाइम के लिए आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करते हैं, लेकिन अगर जो हमने माना होता है उस तरीके से रिजल्ट्स अगर हमें नहीं आते ना कहीं हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि शायद ये चीज़ें हमसे नहीं होंगी। नहीं, ऐसा मत सोचो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होगा पाना, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब मिलेगी ना तो इतनी बेहतरीन मिलेगी कि पूछो मत। तो कई दफ़े देर आते हैं चीज़ें लेकिन बड़ी दुरुस्त आती है, ठीक है, और कई दफ़े आधा अधूरा आ जाता है जल्दी में। शुरुआत में तो बड़ी खुशी होती है, बाद में बड़ी तकलीफ का कारण बन जाती है वो, ठीक है। तो जब देर हो ना तो और खुश हो जाओ, सोचो कि लगता है गॉड ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, ठीक है, और चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। तो हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा सोचोगे ना तो करते करते अपनी चीज़ों को इतना बेहतर कर लोगे ना कि गॉड को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चीज़ों को बनाने की, आपके लिए बेहतर, क्योंकि आप हो जाओगे परफेक्ट और परफेक्शन आपकी नियति। देन हम बात करने वाले हैं आपके सैटर्न के माउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है, कुछ और रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है जिसका होना आपके पक्ष में है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही महीन काइट सिंबल की सिचुएशन बनी हुई है, वो भी आपके पक्ष में है और आपके बेहतर भविष्य को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा नीचे भाग्य रेखा की स्थिति क्या हम अगर अवलोकन करते हैं तो मस्तिष्क रेखा के साथ इनका बहुत ही अच्छी यूनिटी इनकी बनी हुई है और इसका बनना आपको सही तरीके से सही समय पर सही विचार और सही तरीके से आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने वाला है। हर एक मुश्किलों से बचा के आपके जीवन को पटरी पे, ट्रैक पे रखने वाला है। हेडलाइन की अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जैसे कि 30 to 36 जिस समय आपको शोहरत मिलनी चाहिए थी उस समय आपने लॉट्स ऑफ टेंशन ली है, अप टू 42 ईयर्स,
और उसके बाद जैसे तैसे अपनी लाइफ को बड़ी तरीके से पटरी पे रखा है और आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिम्मेदारियां थी, उन सबको आपने बड़ी तरीके से निभाया है और आगे की तरफ बढ़ाया है। निश्चित तौर पे आप खुद पे गर्व कर सकते हो, प्राउड फील कर सकते हो कि अपनी चीज़ों को जिस तरीके से संभाला है सबके बस की बात नहीं थी, और अपने मूल्य, अपने संस्कारों से बिना कोई समझौता किए हुए ये काफ़ी बेहतरीन स्थिति है। इसके अलावा बात करते हैं आपके मरकरी के अमाउंट पे। मरकरी की जो लाइन्स है उसके बारे में, ये लाइन्स अभी एक्टिव नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एक्टिव होने में। इसके अलावा मार्स के जो लाइन है वो लाइन आपके लिए काफ़ी अच्छी है और इसने विभिन्न मुश्किल परिस्थितियों से आपको बचाने का कार्य किया है और आगे भी इसी टाइप से आपको बचाती रहेंगे। जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, मोर देन 76-77 प्लस एज, और वेरी गुड आपकी फेट लाइन, रियली गुड। फैमिली टेंशन में ज़्यादा पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ें आएंगी शैडोज के रूप में दिखाएंगी और जैसे रात गुजर जाती है ना, सुबह आती है, वैसे ही चली जाएंगे। आपके जुपिटर के माउंट की बात करें तो छोटे छोटे क्रॉस की सिचुएशन यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, अच्छी खासी सजावट जैसी दिख रही है, इनका होना यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और आपके फेवर में है। आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, रियल एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि डिग्री लेके बैठे पड़े हैं और दुनिया की सारी मूर्खता आपके ऊपर सवार हो, नहीं। ज्ञान, जिसका नाम ज्ञान है ना, वो किताबों से नहीं आती, वो एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। बाल सफ़ेद कर लेने से आप सोच लोगे किसी के बाल सफ़ेद हो गए, उम्र हो गई तो ज्ञानी हो गया होगा, नहीं। वो काले बालों में भी आ सकती है और सफ़ेद बालों में भी नहीं आ सकती है, लेकिन आपके काले बालों में ही ज्ञान की स्थिति आपके लिए बेहतर है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपके ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाम की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और जो आपकी वीनस का जो अमाउंट है इसने आपको अपने लाइफ में तमाम सुविधाएं दी हैं। आपको घर, गाड़ी, शोहरत की जो नॉर्मल सिचुएशन है वो सब मिली है। बड़ी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में आने वाली है और आगे भी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। फिनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी, ठीक है। और आपके जो चाइल्ड्स होंगे ना, बच्चे, वो भी आपकी बड़ी इज्जत करने वाले और आपके नाम को आगे बढ़ाने वाले होंगे, तो उनकी तरफ से कभी टेंशन मत लेना, सब अच्छा रहने वाला है। आपके कुछ सवाल हैं, उससे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सवालों में जो सबसे पहला आपका है, आपके हस्बैंड अमेरिका में रहते हैं एंड आप अपने कंट्री में रह रही हैं और आपका वीज़ा नहीं लग रहा है। रियली सॉरी, पर अभी आपका वीज़ा लगेगा भी नहीं। एंड कुछ अर्से से आपस में मतभेद यानी कि लड़ाई झगड़े की भी सिचुएशन बनी हुई है, तो मन में कुछ अच्छा नहीं रहता, सुकून नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए। देखो, रुकावट की जो सिचुएशन है ना और लड़ाई झगड़े की जो बात है वो मौसमी है, थोड़े से समय के लिए। उसका कोई, आप अच्छे से अगर गौर करोगे ना तो पता चलेगा कि लड़ाई झगड़े की जो वजह है ना, आपकी तरफ से तो कोई वजह है नहीं, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन को भी देखोगे तो कई सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी कि बंदा किस सिचुएशन में है और किस कारण ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और ये चीज़ें वैसे ज़्यादा टाइम तक अभी चलेंगी नहीं, लास्ट होते होते और बढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत जल्द उसका एंड होने वाला है, ठीक है। अप टू फरवरी मार्च ऑलरेडी आप समझ जाएंगे क्या है बात, तो उसके बारे में सोचो ही मत, सुकून बहुत अच्छा खासा बना रहेगा। प्रॉपर्टी का काम अगर आप करना चाह रहे तो क्या होगा, बिल्कुल आप शुरू कर दो। प्रॉपर्टी के काम में आपके लिए अच्छा है, यहाँ पे आपको मार्स भी सपोर्ट कर रहा है एंड आपका वीनस भी सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही आप जो भी करना उन चीज़ों को ऑनलाइन प्रमोट करें और ऑनलाइन उन चीज़ों को दिखाएं, साथ ही आप कुछ लिखना पढ़ना शुरू करें। शायद आप भूल रही होंगी, लेकिन लिखना पढ़ना शुरू करें, वो आपके लिए अच्छा है। हस्बैंड के पास कभी जा सकेंगी या नहीं, एक छोटी सी मुलाकात निश्चित है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए वहाँ पे अगर आप सोच रही हैं तो उसके कोई भी आसार नहीं है। इसके अलावा आपके कुछ सवाल हैं, एक बच्चे एंड आप अच्छे से कर पाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। 1 मिनट।
1 2 3 4 5th। आपका 5th जो सवाल है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आप अच्छे से कर पाएंगे, और नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ये हालांकि बहुत अच्छा काम था, रियली अप्रिसिएट यू। एंड जो आपका 6th क्वेश्चन था वो आपके हक में ही रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी इकट्ठे, बिल्कुल। एंड शोहरत आपके नसीब है में है, नहीं कैसे मिलेगी, ढूंढ के आएगी आपके पास, इनफैक्ट ये चल चुकी है। चलो यही था आपका सवाल, यही थे आपके जवाब। और भी कुछ जानना हो, और भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करनी हो तो ओवर द फोन कॉल आप चीज़ों को मुझसे पूछ सकते हो, जान सकते हो। आपके टू द पॉइंट सारे सवालों के आंसर किए जाएंगे, कोई भी शंका, कोई भी संदेह की स्थिति नहीं छोड़ी जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।